तो यार नेक्स्ट पार्ट है ददेगी मूवी का, देखिए ना। हाँ यार चलेगा। प्लीज उस केस को भूल जाओ ना। सोई नहीं तो कैसे सोती? आप लोगों का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, हम दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया। अच्छा पापा, आप जल्दी सो जाइए वरना कॉम्प्रोमाइज वेस्ट हो जाएगा। हाँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठ के नॉवल पढ़ रही हो। चलो कैंटीन चले। अभी नहीं संजय, डैडी आने वाले हैं। डैडी? ये क्या मजाक है संजय? मैं संजय नहीं, मैं एक लाश हूँ। तुमने मुझे प्यार से देखा नहीं तो मैं मर गया। तुम मर गए तो मैं भी मर गई। हाँ? पूजा? जब तुम ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? अरे तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हम मरते हैं। अब बातें बनाना छोड़ो, डैडी पहुंच गए होंगे। अरे भाई, तुम्हारे डैडी आईजी हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट, और हम लोग पब्लिक। अब पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के लिए थोड़ा तो वेट कर सकता है ना? क्यों, सही कह रहे हो कि नहीं? ठीक है, मेरे डैडी को मैं मना लूंगी और अपने भैया को तुम मना लेना। भैया? अरे भैया, आप कब आए? आप इस तरह हीरो बनकर घूमते रहते हो या कुछ पढ़ाई भी करते? पढ़ाई? अरे पूछे मत डैडी, टू मच पढ़ाई है। मेरी तो रातों की नींद तक लूट ली है इसने। सच? गुड। पर बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखना। सेहत? अब सेहत का क्या बताऊं भैया, मेरी तो भूख प्यास नींद चैन सब हवा में गायब हो गई। लेकिन आपको ये तो याद है ना कि हमारी सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई है। डैडी, आपका सपना पूरा करने के लिए ही तो मेहनत कर रही हूँ। आपकी बेटी हूँ ना, कुछ कर दिखाऊंगी। शाबाश, तुम देखना एक दिन ये मेहनत और लगन ही रंग लाएगी। अरे भैया, ये मेहनत और लगन तो बड़ी छोटी सी चीज है। आप ये समझो कि मैं दिन रात सिर्फ पूजा ही पूजा करता रहता हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता दे। जी डैडी, जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगी। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना भैया। आप मुस्कुराते रहोगे तो मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। तू अपना ख्याल रखना। अच्छा। जेजे साहब हैं? हाँ है, ये लीजिए। ये क्या है? थैंक यू मेरी भाषा में। छोटे, लेडीज के साथ तमीज से बात करना सीखो। कल रात आपने हमारे आदमी को छुड़वाया, ये उसकी बख्शीश है। अपना काम करने की बख्शीश देकर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ले लो, रकम छोटी नहीं है। आई एम सॉरी मिसेस सक्सेना, आपका दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ऑल राइट। और कोई काम था आपको? वो हमारी नई ब्रूरीज के लिए हमें जो जमीन चाहिए थी उसका क्या हुआ? उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जमीन पर सालों से एक बस्ती बसी हुई है और वो प्लॉट रिजर्व कैटेगरी में आता है। उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मिसेस सक्सेना, आप हमारा बिजनेस प्रिंसिपल अच्छी तरह से जानती हैं। जो काम मुश्किल हो वो 2 मिनट के अंदर और जो काम नामुमकिन हो वो 5 मिनट के अंदर। थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो नाउ। थैंक्स। कुछ लोगों को पैसों का मजा लूटना ही नहीं आता। नाइस लेग्स बट। संभल जा छोटे, तुम्हारे खर्चे और कारनामे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कम ऑन भैया, हमें किस बात की कमी है? बात कम ज्यादा की नहीं है, बात नजर में आने की है। ये 2 नंबर का धंधा करना है तो पैसा कमाओ, नाम नहीं। ए, चलो। ए, आपको लाइसेंस किसने दिया? विजय, कितने सालों बाद कैसे हो तुम? So wonderful to meet you again. प्रिया, प्रिया, ये सरोज की तरह दुखी सुर में क्यों बोल रहे हो? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? मेरा हाल नहीं पूछोगे क्या? तुम कैसी हो प्रिया? चलो घर चलकर बताती हूँ। नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ, ऊपर से मेरी एक कांस्टेबल इधर आओ। यस मैडम। जानते हो मैं कौन हूँ? यस मैडम। गुड, साहब की गाड़ी घर तक पहुँचा देना। इट्स माय ऑर्डर। ओके मैडम। चलो चलते हैं। अरे तुम्हारे पापा कैसे? अभी पता चल जाएगा। अपना सैल्यूट तैयार रखना। चलो आओ विजय। हेलो डैडी। हेलो बेटे। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना? माय गॉड, आप दोनों एक दूसरे के लिए अंकल और विजय हुआ करते थे। हाँ बेटे, वो कुछ और ही वक्त था।
मगर हम तो वही है ना पापा, है ना विजय? कभी कभी लोग नहीं बदलते, फिर भी ये साहब दे सब कुछ दी बदल बेटी। हाँ तो इंस्पेक्टर विजय सक्सेना, मेरे पास किसी काम के लिए आए हो? विजय को मैं खींच कर लाई हूँ पापा। सोचा था 5-6 कप चाय पियेंगे और कुछ बातें करेंगे। मिनिस्टर साहब ठीक कहते प्रिया, मैं ड्यूटी पर हूँ, मुझे जाना चाहिए। चलो मैं छोड़ाती नहीं हूँ। बेटे नहीं, इंस्पेक्टर सक्सेना यहाँ से बाहर जाने के रास्ते तुमसे बेहतर जानते हैं। विजय को मैं किडनैप करके लाई थी पापा, और इनकी सेफ रिटर्न भी मेरी जिम्मेदारी है। चलो। हाय प्रिया। हाय अशोक, विजय ही इज माय ब्रदर। हेलो, नाइस मीटिंग। कौन है? हेलो। अशोक दिखाओ। चलो। चला गया साला, हीरो था। पापा अभी अपने पुराने गुस्से को भूल नहीं पाए हैं, मगर तुम बुरा मत मानना। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया। अगर यादें रखनी है तो अच्छी यादें रखना। स्माइल ऑलवेज। सच बताओ विजय, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? मुझे कोई शिकायत नहीं। और तुम? मैं खुश रहने को मैंने अपना पेशा बना लिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया, प्रिया ऑलवेज बी हैप्पी। जो अपने आप से खुश है उसे कभी किसी से खुशी की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम तो हिम्मत वाली लड़की हो। मुझे याद है जब तुम्हें पहली बार देखा था। ये दंडे की बाइट है ना, दंडे की है। आ गया असली बाइट वाला। तो कैसा मत का बच्चा है दड़ियल, अकेली लड़की को देखकर बदतमीजी कर रहे हो? हाँ, अकल वाला बाइट है। ऊपर ले उड़ाया भाई। अभी यार आज देख निकला है। वाह। मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी कल्चर के हिसाब बिल्कुल इसी तरह। चलो, अब जो इनाम देना चाहती हो जल्दी से दे दो। हाँ, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। चलो जल्दी करो। आ गया। धोती को फाड़ के रुमाल कर गई। क्या हुआ? विजय मुझे धोखा क्यों दिया? शादीशुदा होने के बावजूद मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? बताओ बताओ, बोलते क्यों नहीं? Take it easy, प्रिया। तुम्हारे पिताजी को पुलिस वाला दामाद पसंद नहीं था, इसलिए मैंने ट्रांसफर करके तुमसे दूर किया। उसके बाद ही मैंने शादी की। अब समझ में आया, ये सारा खेल मेरे पापा ने खेला है। अपनी बेटी के साथ ही पॉलिटिक्स प्ले किया। आई एम सॉरी विजय, मुझे माफ कर दो। तुमने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं पागल हूँ। मैंने एक बार में ही अपना सारा प्यार खर्च कर दिया, और फिर तुम जैसे रोज रोज कहाँ मिलते हैं? किस्मत, ऑलरेडी लॉस्ट इट। चलो। कहाँ? है तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे से मिलने। आज बहुत दिल कर रहा है किसी खुश नसीब से मिलने के लिए। चलो ना, आओ। हेलो बेटी। ये साल नाटक करिए, छुड़वा के रहेगी बड़ी। तो इस बोलेगी मेरे पति के साथ ये क्यों आई है? तो ऐसे नहीं करो, जब तुम्हें नहीं मिला तो अभी जान छोड़ो। तुम्हारा पिता भी तो बेटा था, सारा वो भी बड़ा हैरान है। बाकी यार ये हाका का बेटा के साथ पैसे नहीं चाहिए इनको, बड़ा कोई दला है कोई। हाँ भाई, वो बड़ी आंखों वाला बादल में भी लड़ता था ना पहले हराम, ये भी अभी इधर भाई पैसे कमाने 2 नंबर काम कर भाई, मजा आ गया। ये दद्दा अभी थका हुआ है भाई। दादा वैसे बूढ़ा है ना कि क्या करे भाई, दादा की फाइट है ना वो सबसे अलग है भाई, खूबसूरत लगती है। हम तो दादा की फाइट के दीवाने हैं भाई। आज भाई मक्का भाई ने कहा बूढ़ा है, पहले तो कहता था हीरो है दादा, और आज फाइट मरी ही करता है।